क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अब समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या 2027 चुनाव से ठीक पहले भाजपा को सबसे बड़ा सियासी झटका लगने वाला है? क्या ब्रजभूषण को अपनी साइकिल पर अखिलेश यादव सवार करेंगे? नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी कोई बड़ा तूफान आता है, उसकी आहट गोंडा और कैसरगंज की हवाओं से मिलना शुरू हो जाता है। महिला पहलवानों के आरोपों और लंबे कानूनी दंगल के बाद जब कोर्ट ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत दी तो हर किसी को लगा कि अब सिंह साहब शांत बैठ जाएंगे, लेकिन शांति तो शायद उनके मिजाज में ही नहीं है। एक ताजा इंटरव्यू में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि उन्होंने अखिलेश की तारीफ की, बात यह है कि इस बयान के पीछे यूपी का बहुत बड़ा राजनीतिक गणित छिपा है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? आइए एक एक करके आपके तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अचानक अखिलेश यादव पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? दोस्तों, जब पूरे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ माहौल बना था, कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक हर कोई उनका इस्तीफा मांग रहा था, उस वक्त अखिलेश यादव की चुप्पी सभी को खटक रही थी। अब उसी चुप्पी का राज ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुद ही खोल दिया है। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप अखिलेश पर इतने सॉफ्ट क्यों हैं, तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी भी हमारे ऊपर सॉफ्ट रहते हैं। जब पूरा विपक्ष हमारे पीछे पड़ा था, तब अखिलेश यादव ने हमारे खिलाफ एक भी गलत बयान नहीं दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, जब पत्रकार ने पूछा कि आज के दौर में नेता पलटी मार जाते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने शायरी के अंदाज में क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अब जरा सियासी गणित समझिए दोस्तों, ब्रजभूषण कोई नए नेता नहीं है। वो जानते हैं कि सियासत में एहसान कभी मुफ्त नहीं होते। अखिलेश यादव ने उस वक्त चुप्पी साधकर ब्रजभूषण के राजपूत वोट बैंक पर चोट ना करने का जो दांव खेला था, आज ब्रजभूषण उसी का ब्याज समेत राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। खैर, अब आते हैं दूसरे बड़े सवाल पर। अगर ब्रजभूषण सिंह कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो क्या बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगना लाजमी है? तो दोस्तों, पूर्वांचल की राजनीति को गहराई से समझने वाले इस बात को बखूबी जानते हैं कि देवी पाटन मंडल यानी गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की कम से कम 10 से 15 विधानसभा सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का अपना निजी असर है। वो 50 से भी ज्यादा शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं। लाखों नौजवान उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने ब्रजभूषण का टिकट काटा और उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया, तब भी जीत का सिर ब्रजभूषण के सिर पर ही सजा था। बीजेपी जानती है कि ब्रजभूषण अगर पार्टी से छिटके या न्यूट्रल भी हो गए तो पूर्वांचल में राजपूत वोटों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक सकता है, और यूपी के 27 के चुनाव में बीजेपी ऐसा कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती है। यही वजह है कि ब्रजभूषण के इस बयान के बाद बीजेपी के अंदरूनी खेमे में बेचैनी साफ तौर पर नजर आती है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि क्या अखिलेश यादव भी ब्रजभूषण शरण सिंह को अपने साथ लाने के लिए उनके वेलकम की तैयारी करेंगे? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अतीत समाजवादी पार्टी से अछूता नहीं है। वो मुलायम सिंह यादव को अपना गुरु मानते हैं। 2008 में जब बीजेपी ने उन्हें निकाला था, तब वो सपा के ही टिकट पर सांसद बनकर आए थे। इस हालिया बयान के बाद सपा प्रवक्ता दीपक रंजन की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने साफ कहा है कि नेताजी मतलब मुलायम सिंह के साथ उनके हमेशा घनिष्ठ संबंध रहे हैं। जो भी बीजेपी को हराने के लिए हमारे साथ आएगा, उसका स्वागत है। हालांकि आखिरी फैसला अखिलेश यादव ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या यह राह इतनी आसान है? तो यहां पर दो पेच हमें नजर आते हैं। तो पहला है सपा का पीडीए यानी पीडीए फॉर्मूला, जिसे ब्रजभूषण को लाने से थोड़ा झटका लग सकता है। महिला पहलवानों से जुड़ा विवाद जो नेशनल मीडिया का मुद्दा बन चुका है। लेकिन राजनीति में ना तो कोई पक्का दोस्त होता है दोस्तों, और ना ही कोई पक्का परमानेंट दुश्मन होता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि अगर पूर्वांचल में बीजेपी का किला ढाना है तो ब्रजभूषण जैसे बाहुबली और बेबाक चेहरे उनके लिए बहुत बड़ा तुरूप का इक्का साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव के पाले में गेंद फेंककर बीजेपी को एक बड़ा पैगाम दे दिया है। वो ये कि मुझे नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल मत करना। भले ही कल को वो सपा ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन उनके इस एक दांव ने यूपी के राजनीतिक दंगल को 2027 से पहले ही पूरी तरह से गर्म कर दिया है।
दोस्तों अब आपकी बारी है, आप बताएं क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को समाजवादी पार्टी में चले जाना चाहिए? क्या अखिलेश यादव को उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करना चाहिए? अगर वो शामिल कर लेते हैं तो क्या जो आरोप उनके ऊपर लगे थे, भले ही वो साफ उससे निकल कर आ गए हों, तो उसका डेंट समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।